सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द राघव व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया बजट कितना लगा मेरा जो है ये ले राइड पे। और स्पेशली मैं Z900 पे गया था। इट्स अ सुपर बाइक, मतलब 4 सिलेंडर बाइक और विद एग्जॉस्ट गया था। तो भैया कितने की एवरेज दी, कितना फ्यूल लगा, उसके बाद जो है मतलब कितना जो है रहना पीना खाना, बिकॉज अगर डिफरेंट करा था सारे के सारे होटल में रुकते हैं, लेकिन एज अ राइडर मैं हॉस्टल में रुका, वो डिफरेंट था। उसके बाद मैंने एक जगह पे कैंपिंग भी करी, कैंपिंग को मैंने रेंट पे लिया, ठीक है। और पेट्रोल तो लगा ही था, उसके अलावा बाइक का थोड़ा सा काम हुआ, ज़्यादा काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन व्हाट्स द मैटर द मोस्ट की सारी राइड पे होने के बाद वापस जब आते हो उसके बाद क्या खर्चा आया, ठीक है। और देखो, जाने से पहले बाइक रेडी है, मतलब मान के चलो, ऐसे मान के चलो कि आप बाइक नहीं लेके गए हो तो वो खर्चा मैटर नहीं करता, बिकॉज वो कुछ हो ना जाए इसलिए आप ऐसे लेके गए हो। लेकिन वहाँ से आने के बाद बाइक में क्या क्या चीज़ें है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अपनी जो है अब आज हम डिस्कस करेंगे ये दो चीज़ें। बाकी मेरे पास मतलब लोग ले राइड पे या किसी भी राइड पे जाने से पहले खर्चा करते हैं, लाइक राइडिंग गियर्स और बैग्स वगैरह, वो मेरे पास पहले ही थे, ठीक है। आपको वो पहले ही व्लॉग दिख जाएंगे, तो अभी कोई दिखा के फ़ायदा नहीं है। तो आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहली बात, मेरा राइड पे कितना पैसा लगा। दूसरी बात, आने के बाद कितना खर्चा लगा। वो दैट थिंग मैटर्स अलॉट कि भैया क्या हुआ, बाइक में कितना खर्चा आया उसके बाद। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो ऐसे वेदर में ना छत पे आके ही मज़ा आता है, और छत मतलब मैं नाले धो लिया उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। क्या मस्त वेदर हो रहा है, जैसे बुलेट वालों ने नाक में दम कर रखा है। ओके, सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिख जाएगी, मैंने तो लिख रखा है सबका, ठीक है। देखो, 3 चीज़ों के मेन खर्चे आए हैं, बाइक मेंटेनेंस के और पेट्रोल के और रहना खाने का। सबका अलग अलग है, मतलब मान के चलो उधर आराम से 50 या 60 रुपये में सुबह आलू पराठा मिल जाता। खाना इतना कॉस्टली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, उधर ठीक ठाक अच्छा खाना है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा खाना ना, वहाँ पे इतनी आसानी से मिलता था। जैसे मैं रुका था हॉस्टल में, यानी गोस्ट हाउस में रुका था, वहाँ पे नया शेफ़ आया था, तब उसका खाना अच्छा था। पहले 2 दिन मेरे को कोई अच्छा खाना नहीं मिला, मतलब गोस्ट हाउस में खाना ही नहीं था, तो मैंने बाहर खाया था, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ से गया था डायरेक्ट मनाली, ठीक है। मनाली वन डे गो मारा था। उस दिन मेरा कोई खर्चा नहीं हो, क्योंकि उस दिन मैं दीपक भैया के साथ रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक ही रात जैसे कहते हैं बितानी थी, नेक्स्ट डे निकलना था। और अगर मैं मनाली में 1% भी रहता तो मनाली का हॉस्टल बहुत अच्छा है, आप उधर रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं एक फ्यूल ब्रेक लेता हूँ, फिर एक मनाली में, ऐसे करके मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्यूल ब्रेक रहते हैं, मोटा मोटा 7 दिन की राइड पे। फ्यूल लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है। टोटल मेरा फ्यूल का खर्चा मोटा मोटा 12,000 रुपये का हुआ है। चलो ले की राइड लोग पता है 6-8 हज़ार के फ्यूल प्राइस पे भी मारा था, क्योंकि उनकी बाइक अच्छी माइलेज दे रही होती है। मेरी बाइक जितनी बेस्ट माइलेज दे सकती थी एग्जॉस्ट के साथ, उसने दी है फॉर श्योर। क्योंकि देखो, बात वही है कि मतलब मेरे को कहीं पे भी एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की जैसे कहते हैं नौबत नहीं आई। अब जैसे मैं टांडी से निकला था, मैंने ले लिया था फ्यूल, लेकिन उसके बाद भी जब मैं पहुंचा वहाँ पे उपसी के बाद कोई जगह आती है जहाँ पे मतलब हमें फ्यूल मिलता है, मैं नाम भूल गया उस जगह का। वहाँ पे जो है हमें जो है फ्यूल मिलता, तो अगर आप देखा जाए तो वहाँ तक मेरी बाइक नॉन स्टॉप चली गई थी। और बीच में जो है मैंने खड़ी भी करी थी ठंड में, उसको जैसे कहते हैं ना कोल्ड स्टार्ट आधे 1 घंटे के ऊपर के लिए करा था। तब भी जब मैं वहाँ पे पहुँचा उसकी 100 की रेंज थी जब मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हूँ। तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि जो Z900 है 17.5 लीटर का बड़ा टैंक होने की वजह से ना, तो एक रिलैक्सेशन है कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी लिस्टिंग आ रही है यहाँ पे। इतने का फ्यूल, 12,000 का फ्यूल इन टोटल मोटा मोटा लगा। वैसे अगर टोटल करा जाए इसको तो 11,915 का जो है खर्चा है। इन शॉर्ट 12,000 का खर्चा है। उसके बाद मैं रहा था, जैसे मेरा मनाली का खर्चा बचा था, यानी 1 दिन का खर्चा रुका था। तो उसके बाद जो मैं नेक्स्ट डे रुका था, मैं वहाँ पे जो है कहाँ पे पांग में 300 रुपये के वहाँ पे ना टेंट मिलते हैं। मतलब इट्स लाइक कि वो पर्सनल टेंट नहीं होते, उनमें जो है बेड होते हैं, पर बेड का प्राइस 300 रुपये होता है। तो वहाँ पे मेरा मोटा मोटा 500 रुपये का खर्चा हो गया। गोस्ट स्टॉप में रुका, गोस्ट स्टॉप का मेरा आई थिंक जो मेरा रूम था, मतलब जो मेरा बंक बेड था, उसके साथ में वॉशरूम अटैच था, तो इसके चक्कर में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा देने पड़े। इट्स लाइक कि मेरे को जो है 850 या 900 रुपये देने पड़े उसके। लेकिन अगर आप मतलब जैसे कहते हैं कॉमन वॉशरूम वाला लोगे तो आपको 600-650 में वहाँ पे गोस्ट स्टॉप मिल जाएगा। हॉस्टल बहुत ज़्यादा भरा रहता है, गोस्ट स्टॉप फिर भी खाली रहता है। गोस्ट स्टॉप में आपको जगह मिल जाएगी और प्रॉपर्टी
बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको जो है साथ ही साथ मेरे को रूम का खर्चा कितना आया अगर हम इन टोटल करें तो ऑलमोस्ट मेरे को 3000 का खर्चा पड़ा गोस्ट हाउस में, वहाँ पे रहने का, खाने का, खाना पीना मतलब ज़्यादा था ही नहीं। बट वहाँ पे अगर आप जा रहे हो ना तो मैं आपको ये रिकमेंड दूंगा, दिल्ली से मैगी लेके जाओ। मैगी वहाँ की अच्छी नहीं होती, पता नहीं बहुत अजीब सा टेस्ट होता है, जलन होती है, और पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा अलग है। ओके सो अब जो है 3 दिन टोटल मैंने जो है वहाँ पे कहाँ पे गोस्ट शॉप में बिताए। उसके बाद मेरे को जो है दिन बिताना था कहाँ पे, मेरे को दिन बिताना था टेंट में, कहाँ पे, पैंगोंग में। तो मैंने वहाँ पे जो है 500 रुपये में स्लीपिंग बैग और टेंट रेंट करा, जिसका खर्चा मेरे को 1000 रुपये पड़ा, और 3000 मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी रखवाई, ठीक है, जो मेरे को वापस मिल गई। ऑल्दो मैं उसका मतलब गिर गया था, उसके साथ थोड़े से स्क्रैच व्रैच आ गए थे उसमें, स्टिल मैंने जो है कर दिया, मैंने टरका दिया जल्दी में, ठीक है। तो टोटल मेरा रहने का खर्चा जो हुआ वो 4500 रुपये हुआ इन टोटल, ठीक है। उसके बाद बाइक केयर मेरी 700 रुपये की लगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन करी प्रॉपर तरीके से, एंड जो है बाइक वॉश हुई थी 150 रुपये की। तो वो 700 रुपये का खर्चा मोटा मेरे को पड़ा है। 700 रुपये का मान लो, ठीक है, 700 रुपये का ये हो गया अपना कितने 17,200 ऐसे कुछ खर्चा हुआ, ठीक है। फूड का मान लेते हैं 1000-2000 का खर्चा हुआ होगा एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा मैंने खाया नहीं है, ठीक है। तो ये सारा खर्चा तो मेरी राइड का। इन टोटल मेरे को मोटा इस राइड पे 20,000 का खर्चा पड़ा। तो तुरतुक जाता और क्या बोलते हैं खारदुंगला जाता, उमिंगला जाता तो ये खर्चा और बढ़ जाता, लेकिन ये बेसिक है। आप सिर्फ पैंगोंग तक जा रहे हो तो Z900 पे तो आपका इतना खर्चा लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं घूमा, बस शांति स्तूपा वगैरह जिस दिन गया था उस दिन मैंने वहाँ पे गेड़ी शेड़ी मारी थी, क्या बोलते हैं, लेह में, ठीक है। उसके बाद अब मुद्दा आता है कि भैया राइड होगी सब ठीक है, राइड पे पैसे लग जाते हैं, माना, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद बाइक पे क्या क्या हुआ। देखो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा बाइक में क्या क्या चेंज हुआ, उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ा मेरे को। अब देखो रेंटेड बाइक होती है तो हम मान सकते कि भैया चलो हो गया, लेकिन यहाँ पे बाइक है अपनी, ठीक है, तो उसको संभाल के रखना है, उसको ऐसे रखना है कि भैया वो जब मन करे जब निकलना हो तो हम निकल सके। तो मेरे को जो है बाइक आने के बाद बाइक क्लीनिंग का खर्चा लगा ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 2500 रुपये का, जिसमें थ्रॉटल क्लीनिंग, बाइक बहुत गंदी थी अंदर से, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, ठीक है। उसके बाद थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी थी, एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा था, और जो है स्पार्क प्लग चेंज हुआ, स्पार्क प्लग का अलग मेरे को प्राइस पड़ा 3500 अराउंड, क्योंकि रेडियल होते हैं, आई थिंक ऐसे ही होता है, रेडियल ही नाम होता है उनका। वो वाले स्पार्क प्लग इसमें महंगे वाले होते हैं ताकि जो है बाइक की परफॉर्मेंस अप रहे। तो बाइक की क्लीनिंग से लेके वहाँ तक मेरे को मोटा खर्चा आप मान के चलो, जो बाइक की क्लीनिंग का पड़ा मेरे को 2500। साथ ही साथ जो राइड पे एक खर्चा हुआ मेन, वो हुआ मेरा फोक का, मतलब मेरा जो मैंने राइड पे जाने से पहले जो फोक बनवाया था, ठीक करवाया था, वो राइड पे जाके जो है ख़राब हो गया, और मतलब लीक मार गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है इतनी मिट्टी चिपक रही थी, इतना गंदा ऑफ रोड करा है, 80-90 में मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ Z900 से, तो बड़ी बात है। तो वहाँ पे मेरा फोक का खर्चा भी 1500 का आया, क्या बोलते हैं फोक ऑलमोस्ट 4000 का खर्चा, और उसके बाद स्पार्क प्लग का 3500 अलग मान लो। इतना खर्चा जो है मैंने बाइक पे आने के बाद कर दिया। उसके बाद जाके बाइक ऐसी रेडी हुई है, मतलब जिसे कहते हैं शांत हुई है, कि मतलब चल भी नहीं रही थी पहले वो, क्योंकि चेन ढीली थी, क्लीनिंग नहीं थी, और थ्रॉटल बॉडी इतनी गंदी थी, एग्जॉस्ट ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। तो ये सारा खर्चा मेरा जो हुआ है इन टोटल, अगर हम दिखाएं आपको, अगर बात करें स्पार्क प्लग की छोड़ देते हैं एक पल को, समझो आप नई बाइक लेके जा रहे हो, स्पार्क प्लग ठीक है, तो मोटे 20,000 और 4000 मैं इस पे जो है 24,000 का खर्चा कर चुका हूँ ले राइड के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप डिटेल में वीडियो था, व्लॉग नहीं था, वीडियो था, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे जैसलमेर का भी बनाना था, अब छोड़ो वो पुरानी बात हो गई, आने वाली राइड्स का बनाएंगे। अभी के लिए पीस आउट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड क्वालिटी हेलमेट, ऑलवेज सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइविंग, एंड या पीस आउट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको RV गैंग लिखना है बस, ठीक है। RV गैंग नहीं लिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारा राइडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली हमें इंस्टा पे DM करिए, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट वाई Paytm, Google Pay एंड फ़ोन पे ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट।